द्रौपदी कहती है मेरी का बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। द्रौपदी कहती है कि हे नाथ, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं तो एक साधारण सी नारी हूं, निर्वस्त्र हो जाऊंगी इन कौरवों की सभा में, लेकिन मुझे चिंता अपनी नहीं है, मुझे चिंता आपकी है। भगवान बोले मेरी चिंता? द्रौपदी बोली हाँ, मुझे आपकी चिंता है, क्योंकि कल को कोई पूछेगा कि कौरवों की सभा में निर्वस्त्र कौन हुआ, तो लोग कहेंगे कि कृष्ण की बहन कृष्णा निर्वस्त्र हुई। इसलिए हे नाथ, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है। अब क्यों नहीं आ रहे हैं? तो द्रौपदी कहती है, श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जी मोरी का बिगड़ेगी, प्रभु जी मोरी का बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के पति तुम, मोपति पांच पांच के पति तुम, सोपति काहे बिसारी। मोपति पांच पांच के पति तुम, सोपति काहे बिसारी। भीष्म द्रोण कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज बिगाड़ी। प्रभु जी मोरी का बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। द्रौपदी कहती है कि मेरा क्या बिगड़ेगा, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे नाथ आपकी चिंता है कि कल आप पर लोग उंगली उठाएंगे कि आपके होते हुए आपकी बहन कौरवों की सभा में निर्वस्त्र हो गई। और यदि आप ऐसे सोचते हो कि मैं क्यों आऊं, तुम्हारे 5 पति हैं, तो मेरे 5 पति हैं, लेकिन उन 5 पतियों के भी पति तो आप हो। इसलिए हे नाथ, श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सूरदास कहते हैं कि सूरदास पाछे पछताओगे जब मोहि देखी उघारी, तुम फिर बाद में पछताने लगोगे जब मुझे निर्वस्त्र देखोगे। द्रौपदी ने जब ऐसा विश्वास के साथ करुण पुकार किया, तो भगवान द्वारिका को छोड़ करके तुरंत उन कौरवों की सभा में आ गए। अच्छा, द्रौपदी ने, महाभारत के प्रसंग में आता है कि द्रौपदी ने कहा था कि कौरवे श्री कृष्ण द्वारिकावासीन देव देव जगतपते, कौरवे परिभूता माम कीम न जानासी केशव। द्रौपदी ने जिस वाणी से प्रभु को पुकारा था, उस वाणी को चरितार्थ करने के लिए। अच्छा, द्रौपदी कहती है कि श्री कृष्ण द्वारिकावासीन, हे द्वारिका के वासी श्री कृष्ण, इन कौरवों की सभा में मैं निर्वस्त्र हो रही हूं, क्या आप नहीं देखते? तो भगवान उनकी वाणी को सत्य करने के लिए, भगवान तो सब जगह है ना, लेकिन द्रौपदी ने ये नहीं कहा। द्रौपदी कहती है द्वारिका वासिन, तो भगवान द्वारिका से चल करके आए, भगवान तो वहीं पर थे, लेकिन जिस भाव से बुलाओगे, जिस प्रेम से, जिस विश्वास के साथ भगवान को बुलाओगे, भगवान उसी भाव के साथ आएंगे।
ऐसा निनाद, ऐसा पुकार हमारी होनी चाहिए, तो ये हमें भगवान मिलेंगे। जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई तो भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। तो कुंती आज प्रणाम करती है और आज कुंती स्तुति करती है भगवान श्री कृष्ण की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बर्हि स्थितम्। कुंती कहती है, कुंती अपने स्तुति का प्रारंभ भी नमस्ते से करती है, नमस्ते, और कुंती अपने स्तुति का अंत भी नमस्ते से करती है। मानो कुंती ये बताना चाहती है कि हम भगवान को इस नमस्ते के अलावा, प्रणाम के अलावा दे भी क्या सकते हैं। आप प्रभु को कोई चीज भी कह करके देते हो कि मैं ये दे रहा हूं, आप ऐसा सोचते हो कि मैं भगवान को पत्र, पुष्प, फूल, माला इत्यादि जो कुछ भी चढ़ा रहा हूं, तो ये भगवान को अपनी तरफ से नहीं दे रहे, ये तो भगवान की ही है। इस फूल को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। फल को, पेड़ को, पौधों को, पत्ते को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो हम भगवान को केवल और केवल प्रेम दे सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी हम भगवान को देते हैं वो सब कुछ भगवान का ही है, इसलिए अभिमान मत करो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुंती कहती है कि हे नाथ, मुझे लगता है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान बोले वो कैसे? तो कुंती कहती है कि हाँ, आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, कौरवों पांडवों से भी ज्यादा, द्रौपदी से भी ज्यादा, अर्जुन से भी ज्यादा। कुंती ने यहां तक कह दिया कि यशोदा से भी ज्यादा। भगवान ने कहा अब ये ज्यादा हो रहा है, यशोदा से ज्यादा तो मैं किसी को प्रेम ही नहीं करता। कुंती कहती है कि देवकी से भी ज्यादा आप मुझसे प्रेम करते हो। भगवान बोले कैसे पता आपको? तो कुंती कहती है कि आपने अपने भाइयों की रक्षा नहीं की। भगवान का 8वां अवतार है कृष्णावतार, देवकी की गर्भ से। तो आपके जो 6 भाई थे, 7वें बलराम जी हुए, जिनको भगवान ने रोहिणी जी के गर्भ में संकर्षण कर दिया। तो 6 भाइयों को आपने जीवित नहीं किया। यदि आप देवकी से प्रेम करते तो उनको दुखी देख सकते थे, आपको जीवित कर देना चाहिए था। वैसे हालांकि बाद में कथा आती है कि भगवान ने उन 6 बालकों को जीवित कर दिया एक बार माँ के कहने पर, और फिर वापस भी भेज दिया। कुंती कहती है कि मुझे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, तभी तो भगवान ने अब प्रार्थना की कि अब आप सब पांडव महाभारत का युद्ध जीत ही गए,